Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम 9th स्टैंडर्ड का जो हमारा 5th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका प्रैक्टिस सेट 5.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जो बचे हुए सम्स है वो हम इस वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे, और फिर साथ ही दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको ये जो सम्स है बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। हम यहाँ पे ये सम को साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरीके से सॉल्व करना है हम लोगों को। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। तो अब ये जो थर्ड सम है यहाँ पे हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 16। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, x या फिर y किसी को भी हमको यहाँ से कट कर देना होता है, ताकि अगर समझो x को कट किया तो y का वैल्यू आएगा और अगर y को कट किया तो x का वैल्यू आएगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ये 5 है, ये 3 है, तो हम अननेसेसरी इसको भी और इसको दोनों को हमको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं बाय 3 से, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, बराबर। तो क्या होगा ये, तो ये 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा हम लोगों का, 3x माइनस 9y इक्वल्स टू 24, बराबर। 3 8 जार कितना होता है, ये 24 हो जाता है। ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन आ चुका है। अब हमको यहाँ पे ये सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, समझो क्या लिखता हूं मैं। अब मेरे काम का कौन सा इक्वेशन है, ये है और ये है, बराबर दोस्तों। तो अब समझो हमने यहाँ पे लिखा ये 3x माइनस 9y इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने, 24 लिखा। और फिर क्या लिख रहा हूं मैं, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 16, बराबर। ये लिख दिया हम लोगों ने। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। यहाँ क्या लगाएंगे हम, प्लस का साइन लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा माइनस। तो अब हमने इसको माइनस किया है तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा, तो 3 and 1 या फिर 1 and 3, बराबर। ये लिखा हम लोगों ने। अब क्या होगा हम लोगों का, ये 3x क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, माइनस 4y आ जाएगा दोस्तों। और ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, बराबर। 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 8 आ गया ये। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर मैं लिखता हूं यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा माइनस वाई इक्वल्स टू 8/4। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया है, ये हम लोगों को यहाँ पे -2 आया है। कभी भी हम लोगों का अल्फाबेट माइनस में नहीं हो सकता है। 4 1s are 4, 4 2s are 8, इस तरीके से हम लोगों ने किया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, पुट, क्या लिखने जा रहा हूं मैं, y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर, कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग डाल देते हैं। तो चलो हम लोग जैसे अगर इक्वेशन नंबर 2 में ही ये पुट कर देते हैं, बराबर। -2 को हम इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है ये, तो अब क्या होगा ये, देखो जरा। तो x इक्वल्स टू x माइनस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 8। तो ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू +6 हो गया, ये 2 3 6, ये माइनस में था, बराबर। फिर ये क्या आ गया हम लोगों का, 8 आ गया। फिर x इज इक्वल्स टू
8 माइनस 6, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा हम लोगों का x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा x इज इक्वल्स टू 2। और फाइनली हम लोग लिख देंगे क्या इसका आंसर। तो क्या आएगा हमारा आंसर इसका, तो 2 minus 2 is the solution of the given equation, is the solution of the given equation। बराबर। अब यहां पे क्या है, अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ सम। तो फोर्थ सम में हमको करना क्या है एग्जैक्टली, तो ये 2y है और ये है 10। अब हम लोगों को शायद ये ही मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो ही हमारे लिए बेस्ट है। बराबर। बट हम लोगों को इसको थोड़ा बहुत अरेंज करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये x यहाँ पे है, तो हमको किस तरीके से लिखना पड़ेगा ये, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या होगा हमारा, 10x प्लस 15y इक्वल्स टू कितना आ रहा है ये 105। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 10 से, ताकि ये क्या हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा प्लस 20y इक्वल्स टू, ये तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 से कुछ भी चीज मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा हमारा 0 ही रहेगा। अब हमको फाइनली क्या करना है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अब इस इक्वेशन को। तो प्लीज आप यहाँ पे फोकस कीजिए। तो क्या आएगा हमारा ऊपर 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 105। फिर उसके बाद में माइनस 10x प्लस 20y इक्वल्स टू क्या आ गया, ये हमारा यहाँ पे 0 आ गया है। क्या आया है ये हमारा यहाँ पे 0 आया है। अब क्या करेंगे हम लोग, जरा आप यहाँ पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, प्लस का साइन डालूंगा। फिर क्या डालूंगा मैं यहाँ पे माइनस का साइन डालूंगा। और यहाँ पे भी हमको क्या डालना पड़ेगा भाई, माइनस का ही साइन डालना पड़ेगा या प्लस का साइन डालना पड़ेगा। देखो देखो देखो, यहाँ पे हमने प्लस का साइन डाल दिया ना, तो अब ये तो प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा। बराबर। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है हम लोगों को, जब प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा। बराबर ना। तो ये यहाँ पे प्लस का साइन डाला, मतलब हमको करना क्या है यहाँ पे, ये समझ गया हम लोगों को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग कौन सा इक्वेशन है ये हम लोगों का, तो सेकेंड और ये है हमारा थर्ड। तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। बराबर। तो ये हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो ये कैंसल हो गया हमारा। और ये कितना आ गया हम लोगों को 35y इक्वल्स टू 105। बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग फाइनली, तो y इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं 105 अपॉन 35। बराबर। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि क्या ये 35 आता है क्या 105। तो 35 इंटू 3 करके देखता हूं मैं, ये आ गया 15 और ये आ गया ना बराबर। तो ये 3 बार में जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो चुका है हमारा 3 आ चुका है। ये कट गया और यहाँ पे कितना आ गया 3 आ चुका है। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, पुट क्या करूंगा मैं यहाँ पे, पुट y इक्वल्स टू 3 इन कौन से इक्वेशन में डालू मैं ये, तो कोई भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। समझो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। बराबर। तो क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या है ये हमारा 0 है। तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। फिर ये माइनस एक्स, ये 6 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो ये आ जाएगा माइनस 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा।
दैट इज x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हम लोगों को 6 आ जाएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या आ रहा है, तो हम लोगों का फाइनली आंसर आ रहा है यहाँ पे ये क्या 6,3। अब मैंने 6 क्यों लिखा पहले, तो मुझे पहले 6 इसके लिए लिखना है, जब भी हमारा सोल्यूशन सेट होता है तो पहला ब्रैकेट में x होता है फिर y होता है, ठीक है। तो 6,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो सम है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सम नंबर 5 की तरफ। तो 5th और 6th अब हमारे दो सम यहाँ पे बचते हैं, तो तब तक आप इस चीज का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं हमारे सम नंबर कौन से 5th की तरफ। तो चलो इसको पहले हम यहाँ से इरेज कर देते हैं और फिर हम अपने अगले सम की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने ये जो सम्स कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप कि आपको ये बहुत इजी जा रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से ये समझ भी रहे होंगे, है ना दोस्तों। तो अब हमको ये दोनों सम यहाँ पे कंप्लीट कर देना है और ये वीडियो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। ये जो सम्स है हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, ये आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर ही यही है, बराबर। और पहला प्रैक्टिस सेट भी यही सब सम्स है और लगभग पूरे लेसन में यही रहता है, चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी हो, हमको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही सॉल्व करना होता है। इसका एक और एक मेथड भी है, ये आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ सकते हो, बट मैं खाली इसको ही प्रेफर कर रहा हूँ। अगर टाइम मिला तो वो दूसरे मेथड पे भी वीडियो बना लेंगे। 10th स्टैंडर्ड में भी दोनों मेथड से होता है, बट ज़्यादातर लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बहुत फटाफट तरीके से हो जाता है। वो वाला जो है दूसरा मेथड, उसमें हमको बहुत ज़्यादा है ना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक बार अगर आपका हाथ बैठ गया ना उस पर, तो बहुत ईजी जाएगा, वो इससे ज़्यादा ईजी है, बराबर। बट हमको क्या है कि थोड़ा सा उस पर हाथ बैठाने की ज़रूरत है, तो वो मेथड बहुत ईजी जाता है हम लोगों को। ये मेरा सोचना है, बराबर। आप शायद उस चीज को अगर करोगे आपको पहली बार में भी इजी लग सकता है। ये देखो, सबका अलग अलग सोचना होता है और समझने का तरीका होता है, क्योंकि जिसकी जैसी मेमोरीज होती है उस हिसाब से वो कर सकता है। हो सकता है कि कोई चीज मुझे हार्ड लगती हो, वो मेथड आपको एकदम इजी लगती होगी, बराबर ना। तो बस वही बात रहता है, किसी स्टूडेंट को ज्योमेट्री अच्छा लगता है तो किसी को अलजेब्रा अच्छा लगता है, बराबर ना। तो बस यही बात है यहाँ पे। तो सबका अपना अपना चॉइसेस होता है, प्रेफरेंस होता है, और लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं। तो चलो, ये सब तो बात हो गया हमारा। अब हम चलते हैं हमारे सम नंबर कौन से 5th के तरफ। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं 5th सम। तो क्या है ये 2x + 3y 2x + 3y + 4 = 0। ये 4 को भी ये लोगों ने यहीं पे दे दिया है, बराबर। फिर क्या होगा ये हम लोगों का, तो x - 5y = 11, बराबर। अब ये हम लोगों को सम दिया हुआ है, तो अब हमको करना क्या है। सबसे पहले तो ये ऐसा दिया हुआ है, इसको हम बराबर कर लेते हैं। ये है 3y + 4 = 0। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा 2x + 3y = -4, और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर ये क्या है, x - 5y = 11, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे पता है ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2, बराबर। तो हम यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, कैसे किया हम लोगों ने, 2 से किया। तो ये क्या हो जाता है हम लोगों का, 2x - 10y = 22, और ये आ गया हमारा कौन सा, थर्ड इक्वेशन आ गया,
बराबर। अब हमको कौन से इक्वेशन का काम है, तो हमको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का काम है और थर्ड इक्वेशन का काम है। अब सेकंड इक्वेशन हमारा स्किप हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमने ये नया फॉर्म कर लिया है, बराबर ना दोस्तों। तो अब हमको यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, तो सबसे ऊपर तो हम लोग यही लिखेंगे 2x माइनस 10y इक्वल्स टू 22 लिखा। फिर हमको क्या लिखना है यहाँ पे, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -4 लिख दिया, बराबर ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको देखो ये जहाँ पे अब प्लस है ना, हाँ ये प्लस माइनस है, बराबर। यहाँ तो माइनस लगेगा क्योंकि हमको ये कैंसिल करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाया। अगर ये ऊपर भी प्लस होता तो हम कोई साइन नहीं चेंज करते यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे, अब प्लस लगाना पड़ेगा। बट इन शॉर्ट हम क्या करने चाहते हैं, यहाँ पे सबट्रैक्टिंग करना चाह रहे हैं, तो हमने ये तो कैंसिल कर लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबट्रैक्टिंग कौन सा इक्वेशन, तो इक्वेशन हमारा कौन सा है 1 एंड 3, बराबर। तो 1 एंड 3 को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का -10 और ये 3y, तो ये कितना हो रहा है हम लोगों का -13y हो रहा है। मतलब ये माइनस माइनस हो गया ना ये, हाँ तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। और फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 22 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा 26, बराबर। तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है हम लोगों को, -2 आ रहा है, बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो -y इक्वल्स टू 26 अपॉन 13, ठीक है ना। एक मिनट रुको, तो ये थोड़ा सा पार्टीशन बना लेते हैं। अब क्या आएगा, ये 13 1 13 और 13 2 कितना होता है हम लोगों का 26 होता है। तो बट ये हम लोगों का माइनस कभी भी अल्फाबेट नहीं ले सकता है वेरिएबल, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाता है -2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हम ये पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 2। तो अगर y इक्वल्स टू -2 को हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं, तो x -5 इंटू -2 इक्वल्स टू 11, तो ये क्या हो गया, x प्लस 10 इक्वल्स टू 11। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 11 माइनस 10, तो x इज इक्वल्स टू हम लोगों का कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, बराबर। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है हम लोगों को, 1 आ चुका है। फिर फाइनली हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारा x का वैल्यू पहले है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर 1 और -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सम की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 7, क्या है ये हम लोगों का, 2x प्लस 7y इक्वल्स टू -7y इक्वल्स टू 7 और 3x प्लस y, 3x प्लस y इक्वल्स टू 22, 3x प्लस y इक्वल्स टू 22। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 7, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या है हम लोगों का, 3x प्लस y इक्वल्स टू 22, तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको 7 से, तो क्या हो जाएगा, ये 3 7 सर कितना होता है 21x प्लस ये कितना हो गया 7y इक्वल्स टू ये कितना हो गया भाई हम लोगों का 154 हो गया।
और ये क्या आ रहा है हम लोगों को, इक्वेशन नंबर 3 आ रहा है। अब हमको क्या करना है, तो हम किसको स्किप कर देंगे, तो ये वाला चला जाएगा, ये और ये बचेगा अब हम लोगों का। तो हम क्या लिखते हैं, इसको पहले लिख देता हूं मैं, तो 21x प्लस 7y इक्वल्स टू 154 लिखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, ये हम लोगों का 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 7, बराबर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, तो उसके बाद में हमको यहाँ पे प्लस का साइन डालना पड़ेगा। अब ये तो सारे प्लस है, तो इसको यहाँ पे तो प्लस ही आएगा। तो हमको इन शॉर्ट क्या कर देना है भाई, यहाँ पे एडिंग करना है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एडिंग करेंगे, बराबर। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं एडिंग, क्या लिख रहा हूं मैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, बराबर ना दोस्तों। तो अब इसके बाद में हमको क्या आ जाएगा, ये एक मिनट, ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 23x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 164। कितना हो गया ये हम लोगों का, 160, एक मिनट 7, नहीं, सॉरी 54, 55, 56, अरे ये तो 1 आएगा ना यहाँ पे, क्या कर रहा हूं मैं, हाँ चलो, तो ये आ गया 1। अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 के टेबल में 1 कितनी बार में आता है, तो मतलब 1 यूनिट्स प्लेस में, तो 3 7 जार। तो चलो एक बार चांस लेके देखते हैं, 23 इंटू 7 करके देखते हैं, बट आएगा क्या, लग रहा है क्या, ये आया 21, अरे आ गया 7 2 14 और ये 2 161। चलो तो 7 बार में ये जा रहा है ना, तो ये जा रहा है 7 बार में। तो चलो अभी इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये हम लोगों का 161 अपॉन 23। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये 7 आ रहा है। तो कैसे आया, ये इस तरीके से आ गया हम लोगों को। तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का, 7 आ गया। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, ये जो 7 आया है ना, इसको कहीं पे भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो आई होप कि हम फर्स्ट वाले में ही कर देते, सेकंड वाले में करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अब देखो हमको कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। चलो हर बार हम कौन से इक्वेशन में डालते हैं, 2 में, इस बार चलो 1 में डाल के देखते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू 7 इन, कौन से इक्वेशन में डाल रहा हूं मैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में डाला, बराबर। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ये तो 2 इंटू 7, एक्स का वैल्यू मैंने पुट किया, फिर ये माइनस 7y इक्वल्स टू 7। तो ये कितना हो गया हम लोगों का 14। फिर ये कितना आया मुझे, माइनस 7y इक्वल्स टू, ये आ गया हम लोगों को यहाँ पे 7। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, ये हम लोगों का, तो माइनस 7y इक्वल्स टू 7 माइनस 14। तो ये माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 7 आ गया, बराबर। तो ये और ये दोनों यहां से कैंसल हो चुके हैं। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों को, तो y इक्वल्स टू हमको आ रहा है 1 आ रहा है। कितना आ गया है, ये हम लोगों को 1 आया है। तो ये कैसे आ जाएगा, तो 7 डिवाइडेड बाई 7। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना आया है हम लोगों को दोस्तों, 1 आ गया है। तो अब हम लोगों को फाइनली क्या आंसर आ रहा है, तो therefore 7,1 is the equation of the given solution। आई होप कि आपको ये जो सम है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आपको अब ये जो हम लोगों के 5th 6th और मतलब ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट था, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। आज हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 था, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब जो अगला वीडियो आएगा वो होगा हमारा 5.2 प्रैक्टिस सेट का, जो कि प्योरली बेस्ड है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स पे, और इसी तरीके से हम लोगों को वो भी सॉल्व करना है। बट वर्ड प्रॉब्लम को पहले क्वेश्चंस को समझना होगा, फिर ऐसे इक्वेशंस हमको बनाने होंगे, और फिर हम वो जो भी हमारा जॉब होगा उसको कंप्लीट कर देंगे, और हमारा सम्स वहां पे सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.